चलिए, तो इस वीडियो में देखेंगे जो बहुपद का जो चैप्टर है, ठीक है, उसको आपको क्या क्या महत्वपूर्ण है, उसमें कौन कौन आपको प्रश्नावली पढ़ना है वो देखेंगे, और इसमें से कैसा कैसा सवाल बनता है बहुपद से, उस सभी को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। जो आपको लिखा गया है यहाँ पर बहुपद चैप्टर नंबर 2, ठीक है, मैथ का, जो NCERT का होगा। और आपको अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं तब मैं आपको इस पर हमेशा वीडियो आपको बना के दूंगा। ठीक है, सभी प्रश्न का आपको हल करके बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसमें कि कौन कौन सा आपको प्रश्नावली पढ़ना है। ठीक है, पहला बात हम जान लेते हैं कि प्रश्नावली कौन कौन पढ़ना है। देखिए, इसमें प्रश्नावली क्या होता है, आपको प्रश्नावली इसमें जो है 2.1 है। ठीक है, पहला बात जो हम जान रहे हैं सही रहता है, 2.1 पढ़ना है, उसके बाद 2.2 पढ़ना है, 2.3 पढ़ना है, और 2.4 जो है एडिशनल में है। एडिशनल का मतलब होता है ऐच्छिक है, तो थोड़ा बहुत इसमें भी पढ़ लेंगे। ठीक है, हालांकि इससे सवाल कम आता है, ऐच्छिक एडिशनल है तो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है सवाल जो है इसमें कैसा कैसा बनता है, किस किस तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में, वो देखेंगे। देखिए, सबसे पहले में सवाल आता है कि आपको जो है शून्यक निकालना बताया जाता है। यानी एक ग्राफ इस तरह का दिया जाएगा पहले, और आपसे पूछा जाएगा कि ये वाला कैसे बनेगा, इस तरह के देगा। पहला सवाल 2.1 में इस तरह के सवाल पढ़ना है। दूसरा में आपको पढ़ना है कि शून्यक निकालना सीखना पड़ेगा। ठीक है, शून्यक निकालना कैसे शून्यक निकालते हैं, यानी शून्यकों का योग निकालना सीखना पड़ता है इसमें, और शून्यकों का गुणनफल निकालना सीखना पड़ता है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल निकालना सीखना पड़ता है, गुणनफल। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। उसके बाद जो है आपको शून्यकों का तीसरा में जो सीखना होता है, शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल लिखे उधर। ठीक है, गुणनफल की सत्यता की जांच करें, तो ये सवाल आपको फिर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यानी इस चैप्टर से। उसके बाद चौथा पॉइंट जो है, आपको एक बहुपद दिया जाता है, द्विघात बहुपद दिया जाता है, त्रिघात बहुपद दिया जाता है, और उसको जो है ना बहुपद देने के बाद जो है आपको पूछा जाता है भागफल, यानी बहुपद के भाग भी इसमें पूछा जाता है। यानी बहुपद के भाग बनाना भी सीखेंगे इसमें, भाग कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये देख लिए। 5वां पॉइंट है, बहुपद कौन सा होगा कौन नहीं होगा वो भी जानना पड़ता है इसमें। बहुपद है, यानी बहुपद है या नहीं, बहुपद है या नहीं ये भी जानना होता है, जो आपके एग्जाम में धरले से क्वेश्चन आता है। और छठा पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं, छठा में जो आपको जानना होता है वो होता है जैसे कि आपको जैसे कि ABC का मान निकालना सीखना होता है। ABC के मान निकालना सीखना होता है। ABC के मान निकालना सीखनी होती है। ठीक है, तो ये सब जो है आपको सीखेंगे। उसके बाद जो है, और इसमें जो है इतना बात जो हम सीखते हैं, उसके बाद जो है फार्मूला की बात कर लेते हैं। तो ये फार्मूला सीखना होता है अल्फ़ा इंटू बीटा के। उसके बाद अभी हम फार्मूला लिख नहीं रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं। दूसरा में अल्फ़ा इंटू बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तीसरा में 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ये सीखना होता है। उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा सीखना होता है चौथा में। और पाँचवा में जो है आपको अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा, तो ये सीखना होता है। और छठा में आपको सीखना होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये 6 फार्मूला होता है इसमें सीखने के लिए आपको। और उसके बाद ये सवाल जो है बनते हैं, आसानी से बन जाते हैं। उसके बाद जो है इस तरह के सवाल आपको बनेंगे। उसके बाद जो है आपको शून्यक दिया जाएगा, 2 शून्यक दिया था बहुपद ज्ञात करने के। तो ये देखिए छठा था, और इस छठा के बाद हम आपको 7वां ही रख रहे हैं।
यानी 2 शून्यक दिया जाएगा। शून्यकों की पहचान, शून्यक से जो है ना 2 शून्यक देने के बाद उससे आपको बहुपद ज्ञात करने के बोला जाएगा। यानी शून्यक से बहुपद निकालना सीखेंगे। फिर शून्यक से बहुपद निकालना सीखेंगे। तो इस जब ना जो भी बात हम यहाँ पे लिखे ये सभी सवाल हम आपको सिखाएंगे, और एबीसी के जो मान निकालना है, कैसे निकालना पड़ता है, वो कैसे निकालते हैं वो भी बताएंगे। बहुपद के भाग कैसे करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो ठीक है। यानी अभी इसमें हम आपको जो है कैसे कैसे क्या होता है, क्या पढ़ना होता है ये बता रहे हैं। अगला वीडियो में हम आपको इसका जो है बेसिक से पार्ट 1, ये पार्ट 1 है। आपको मैंने पार्ट 1 ये नहीं है, हम आपको गाइडलाइन खाली बताया है कि किस तरह से इसको आपको मतलब कौन कौन सवाल पढ़नी होती है, कौन सवाल नहीं पढ़ना होता है, ये हम आपको बताया इसमें, इस टॉपिक में। ठीक है, अगला वीडियो में पार्ट 1 वीडियो जो आएगा आपको बहुपद के, उसमें आपको बेसिक से बताएंगे। ठीक है, तो इस तक कैसे निकालते हैं इस सभी के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगला वीडियो को जरूर इंतजार कीजिएगा। चलिए, तो इसे पेंड करते हैं। धन्यवाद।